चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 6 7 का हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है हमारे यहाँ पे कंपनी एनालिसिस। ठीक है, तो कंपनी एनालिसिस ये 12 नंबर का है। ठीक है, ये काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रहता है फ्रेंड्स अपने में, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, ये कंपनी एनालिसिस ओके। कंपनी एनालिसिस में लर्निंग ऑब्जेक्ट रहेगा रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड लोन रिजल्ट ऑफ ए कंपनी, हाउ टू read a balance sheet, how to read and profit loss P&L account statement, how to read a cash flow statement, importance of the reading audit report and note for accounts, financial statement analysis using ratio and commonly used ratio, computation of the dew point analysis, importance of peer comparison, need for a track the equity expansion divided dividend and earning history of the company, importance of study in the history, importance of study the ownership structure and insider transaction। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है ये 12 नंबर का आता है। इसमें केस स्टडी भी आएगा, इसमें इससे न्यूमेरिकल भी आता है, केस स्टडी भी बनती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आप मार्केट में काम करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है। बैलेंस शीट आएगा अपना इनकम स्टेटमेंट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट फॉर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द शेयर होल्डर इक्विटी ओनर, how money or exit. Keep in mind understanding terminology and understanding numbers better. Number can be manipulated using the assumption or creative accounting. That is for the profit, that is अगर profit अगर हमारा increase हो रहा है तो reduce of depreciation. Change in accounting period can be confuse comparison, that is वरुण बेवरेज जनवरी, जैसे इसकी जो वरुण बेवरेज कंपनी उसकी जो रिपोर्ट आती है एनुअल, वो जनवरी से दिसंबर में आती है, और अदर कंपनी में अप्रैल टू मार्च में आती है, जो हमारा फाइनेंशियल रूल ऑफ द इंडियन फाइनेंस। ठीक है, वन ऑफ देम कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, अदर एक्सेप्शनल आइटम एंड कैन प्रॉफिट अप्स एंड डाउन। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज परफॉर्मेंस इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर। भैया अगर जिस कोई स्टॉक्स आपको लगातार 10 सालों से रिटर्न दे रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसी पर आप बैट लगाओगे ना। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड लोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड, ये तुम्हारा स्टैंड लोन मतलब होता है कि आपका इंडिविजुअल कंपनी, और इसमें जो कंसोलिडेटेड होता है वो तुम्हारा सब्सिडरी कंपनी को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे तुम्हारा इन्फोसिस यहाँ पर पेरेंट कंपनी है, इन्फोसिस सब्सिडरी कंपनी, और यहाँ पर एज, ये सब ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो जो स्टैंड लोन का रिजल्ट आएगा वो इन्फोसिस सेपरेट, और जो कंसोलिडेटेड का रिजल्ट आएगा वो इनको मिला करके। स्टैंड लोन मतलब पेरेंट कंपनी रिजल्ट ओनली इंडिया, और कंसोलिडेशन मतलब पेरेंट प्लस सब्सिडरी कंपनी अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो ये लिए आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा। होप आप समझ रहे हो। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और टाइम और एज ऑन डेट। ठीक है, फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट होता है एज ऑन डेट, आज की डेट में। एज ए ओनर अगर मैं सब कुछ बेच कर और लोन चुकता कर जैसे ओनर के पास बचेगा, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन बता। जैसे यार मेरे पास मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगा, जैसे मेरे पास कुछ लोन है, कुछ एसेट्स है, सब बेच करके जो मेरे पास बचता है वो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। एसेट्स बिल्डिंग फर्नीचर, लोगों का आना, उधार जो देना मुझे दे, उसको हम लोग, ये तुम्हारे एसेट्स में आता है। लाइबिलिटीज़ बैंक लोन, ये तुम्हारा इसमें आता है। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी, एसेट्स इसको करिए। अगर कोई एसेट्स है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, टोटल एसेट्स क्या हो जाएगा, ये इक्विटी है खुद का, और यहाँ पर कुछ ने लोन लिया है, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। करेक्ट।
उसके बाद हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर 3 चीज़ों को डिफाइन करता है, फाइनेंशियल वर्थ, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, ठीक है। एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स अब 1 ईयर के ऊपर रहेगा नॉन एसेट्स, करंट एसेट्स विद इन लेस देन 1 ईयर कन्वर्ट इनटू कैश, नॉन करंट एसेट्स एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। ये सब नोट 4 में आते हैं और एज ऑन ये सब दिखा था, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा प्लान जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि ऐसा प्लान जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। राइट ऑफ यूज एसेट्स लीज पर लेना, राइट ऑफ यूज एसेट्स मतलब कि अपने को लीज पर लेना। गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड नेम, ठीक है। गुड मतलब गुड फेथ में, ठीक है। और एंड ये तुम्हारा प्रैक्टिकल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन, फ्यूचर, ठीक है। एनुअल, ये अदर जो रहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करंट एसेट में, हमारा करंट एसेट में क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। फाइनेंशियल एसेट में इसमें ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, जो रिसीवेबल लोगों का पैसा जो देना होता है, ठीक है, आना होता है। कैश, बैंक बैलेंस, कुछ लोन होता है। लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एसेट अब 1 ईयर का। लॉन्ग टर्म डेट, लीज, जैसे हमने लोन घर का लोन लिया है वो तुम्हारा नॉन लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। और करंट एसेट में, करंट लाइबिलिटीज़ में विद इन 1 ईयर का पेबल शॉर्ट टर्म लोन होगा। करंट पोजीशन ऑफ लोन, ठीक है। गाड़ी का कुछ जमा लोन किस्त है 12 मंथ। EMI ऑफ लोन टर्म 12। डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, जैसे हमारा नेटफ्लिक्स है, हमने 5 साल का लिया है, आपने पैसे तो दे दिए लेकिन सर्विस अभी आनी पेंडिंग है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू। एडवांस फ्रॉम कस्टमर मतलब कि पूरा अमाउंट नहीं देगा। जैसे 700 कार बुकिंग, जैसे मैंने 7 कार बुकिंग, टाटा जस्ट बुकिंग बट नॉट ब्रांड, कि एडवांस फ्रॉम मतलब मैंने बुकिंग तो दे दिया लेकिन मेरा पैसा पूरा पेंडिंग है, ठीक है। डेफर्ड मतलब कि मैंने पैसे दे दिए, मेरी सर्विस आनी पेंडिंग है, करेक्ट। ये वर्ड एक एक करके इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। एक्रूड एक्सपेंसेस, ये बिजली का बिल ऐसे ही समझाते हैं भले यार इसको, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से हमारी डेट होती है, लास्ट डेट जमा करने की, मार्च। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं। इक्विटी क्या होता है, मालिक का पैसा, इक्विटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू हमेशा इसके साथ जोड़ा जाता है। शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर होल्डर, ठीक है। जो ये रिटेन अर्निंग मैंने आपको बोला है कि जो आता है अपना डिविडेंड, ठीक है, जो बचता है, फिर जो बचता है उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर जैसे पैट है, पैट में कुछ यहाँ पर दिया, यहाँ पर ये दे दिया, फिर उसके बाद ये जो बचा उसको रिटेन रिजर्व फॉर ये डिविडेंड की केस पे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट, यहाँ पर टोटल डेट, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, वर्किंग कैपिटल क्या, टोटल करंट एसेट। करंट एसेट माना करंट लाइबिलिटीज़, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द करंट, कुछ दे दिया जाए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोर कैपिटल यहाँ पर रिसीवेबल माइनस पेबल प्लस इन्वेंट्री, ये भी आ सकता है। इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड, पूरे ये फाइनेंशियल पोजीशन आपका एज ऑन डेट, फाइनेंशियल पोजीशन पूरे साल का, पूरे साल के कितना कमा और कितना खर्च किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा रेवेन्यू, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे निकालते हैं टोटल, मान के चलिए हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ पर आया, मतलब टोटल कितना सेल्स हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स यहाँ में से घटा करके हमारा एबिट आ जाएगा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ पे कर करा कि यहाँ पे सेलिंग डिप्रिसिएशन घटा करके यहाँ पर एबिट आ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट का था हमारा एबिट, ये आ जाएगा एबिट, फिर टैक्स, पैट, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू, अदर देन, ये सब, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, ऑपरेशन कोर रेवेन्यू से आएगा। अदर इनकम ऑलरेडी पैसा पहले से था, जो भी फिक्स अदर इनकम जो आती है, ठीक है, पहले से था, कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखा था या कुछ बैंक में डाल के था, डिविडेंड, अदर इन जो पहले से कुछ था, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 2 रीजन, प्राइस या क्वांटिटी। जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज है तो प्राइस की वजह से होता है या क्वांटिटी हमारी अच्छी खासी इंक्रीज है। एक्सपेंसेस क्या, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कॉस्ट, सैलरी, फैक्ट्री, टेस्ट, डिप्रिसिएशन, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंसिव, सेल्स माइनस ऑपरेशन, ऑपरेटिंग बिफोर टेस्ट। इंटरेस्ट माइनस फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सटर्नल फाइनेंस कॉस्ट, एक्सटर्नल आइटम, पेनल्टी, नॉन रिकरिंग टैक्स, ठीक है।
थोड़ा आपको डीप पढ़ना, मैं आपको बहुत शॉर्ट मतलब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने पढ़ी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। EBITDA जो है कैश ऑपरेटिंग हो, क्योंकि इसमें कैश ये इसमें माइनस अभी डिप्रिसिएशन नहीं करके, इसलिए कैश ऑपरेटिंग रहती है। की मैट्रिक रेंज ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट एंड गुड्स, EBITDA आ जाएगा, सेल्स माइनस गुड्स EBITDA आ जाएगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट चेंज इन द शेयर होल्डर इक्विटी टू गो बैलेंस शीट ओपन रिपोर्ट सच द टोटल एसेट माइनस गो टू शेयर होल्डर। प्रोविजन क्या होता है, पैसे इस गले से उठाकर दूसरे गले के लॉकर में डालना, पैट डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, ठीक है। बेसिक कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है और डिप्रिसिएशन से आ रहा है, प्रोविजन से आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बिजनेस से आएगा। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो तुम्हारा तुम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और फाइनेंशियल का मतलब कहीं पर तुमने कुछ ये किया फाइनेंस से, जो फाइनेंस के रिगार्डिंग जो होते फाइनेंस के हिसाब से वो फाइनेंशियल आ जाएगा, ठीक है। नोट्स फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी कंटिजेंस लाइबिलिटीज़, ऐसी लाइबिलिटी जिसका अमाउंट पता है लेकिन मुझे देना ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब जिसका अमाउंट तो मुझे पता है, यार मुझे जैसे माना तुमसे किसी मेरे दोस्त ने पैसे लिए हैं और मुझे नहीं पता है, वो कह रहा भाई मुझे पैसे दे, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना, तो ये देने नहीं है, ये मुझे बार से पता है, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट के बाहर। ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू कांट गारंटी अकाउंट ड्यू टू द हाई वॉल्यूम, ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन सैम्पल्स, ठीक है। रिपोर्ट कैन बी रेटेड ऑन द क्लीन, नो इशू, अगर क्लीन आ गई तो नो इशू, अगर डिस्क्लेमर है तो मिसिंग इंफॉर्मेशन, अगर क्वालिफाइड है तो इशू है। अगर क्लीन रिपोर्ट आ गई तो कोई दिक्कत, डिस्क्लेमर तो मिसमैच, मिसिंग इंफॉर्मेशन, और डिसक्वालीफाइड है मतलब कि इशू है। रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, रिटर्न रेशियो, लेवरेज रेशियो, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और ऑलवेज पेयर विद द सेम इंडस्ट्री। प्रॉफिटेबिलिटी एरर आता है हमारा, दो चीज़ आएंगे इसमें, EBITDA मार्जिन एंड पैट मार्जिन। तो EBITDA मार्जिन कैसे निकाल, EBITDA ये कभी भी मार्जिन निकालते हैं तो हमेशा नीचे सेल्स पे निकालते हैं, EBITDA अपॉन सेल्स इंटू 100 जो भी आएगा। पैट मार्जिन पैट अपॉन इंटू 100, तो 100 में से सेल है तो EBITDA पे कितना होगा, ठीक है। EBITDA पे हमारा कितना होगा, ठीक है। रिटर्न रेशियो दो चीज़ होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये पैट अपॉन नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ क्या होती है आपकी इक्विटी, एसेट माने लाइबिलिटीज़, ठीक है, जैसे इनिशियल और ये ड्यूरिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल इबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया जाता है इक्विटी प्लस डेट से फॉर्मूला। और आता है हमारा लिवरेज मतलब डेट, इसमें हमारे दो होते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट अपॉन एडजस्टेड इक्विटी, टोटल डेट अपॉन इक्विटी नेटवर्थ, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स एबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। एक साल में इंटरेस्ट से कितना कमा लाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट कि एक साल हमको इंटरेस्ट से कितना मिल जाता है, इट शुड बी हाई। और जितना हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा कमाएंगे उतना हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब यहाँ पे करंट रेशियो, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। एक साल में 1 रुपया चुका कर मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। एक साल में 1 रुपया चुका कर मुझे कितना मिलेगा। क्विक रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आता है, इस पे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और एक एफिशिएंसी शायद रेशियो था, वो आई थिंक शायद मेरे से मिस हो गया, इसमें एफिशिएंसी रेशियो आप देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया है, नहीं ये चैप्टर नंबर हमारा हो गया है 8, ठीक है। इसका मैं सेपरेट डाल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम फिर पढ़ते हैं, ठीक है। रिवाइज तो करना ही है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।